सोचो कोई तुम्हें कहे कि वो तुम्हारे पैसे को दुगना कर सकता है और तुम उस पर भरोसा कर लो तो क्या होगा। दुबई में हुआ ऐसा मामला जहां बैंक को लूटा गया काले जादू से। दोस्तों, अगस्त 1995 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इस्लामिक बैंक में एक अफ्रीकी ग्राहक अंदर आया। इसका नाम बबानी सिसिस्को था। इसने रिसेप्शन पर आकर बताया कि वो कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहता है। स्टाफ ने इसे मैनेजर के कमरे में भेज दिया। इसने मैनेजर, जिसका नाम अयूब था, उसे सारी बात बताकर लोन देने के लिए मना लिया। वैसे तो बैंक के अंदर दिन में दर्जनों लोग लोन लेने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक मैनेजर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये व्यक्ति आगे जो करने वाला था, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। सिसिस्को ने मैनेजर अयूब से काफी देर तक बातचीत की और जब वह वहां से निकलने लगा तो इसने अयूब को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लिया। इसका व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि अयूब इसे मना नहीं कर सका और इसके घर खाने के लिए चला गया। जब ये घर खाना खा रहे थे तो सिसिस्को ने अयूब को बताया कि इसके पास एक ऐसा जादू है जिससे आप अपने पैसे को दुगना कर सकते हो। इस चालाक व्यक्ति ने बैंक मैनेजर को इस हद तक भरोसे में ले लिया कि वो दूसरी ही मुलाकात में इसे पैसा देने के लिए तैयार हो गया ताकि वो उसे दुगना कर सके। वैसे तो ये बात सुनने में बहुत ही असंभव लगती है और कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अयूब पर जैसे काला जादू छाया हुआ था कि वह जो भी सिसिस्को कहता उसे सच मान लेता। अगले दिन अयूब सिसिस्को को बताए हुए समय पर धन से भरा हुआ बैग लेकर उसके घर पहुंच गया। बैंक मैनेजर के पास 1 लाख दिरहम थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिसिस्को ने वास्तव में अपने जादू की ताकत से इस रकम को दुगना कर दिया और 2 लाख दिरहम बनाकर दे दिए। इसके बाद सिसिस्को और वह मैनेजर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अयूब ने सिसिस्को से करोड़ों दिरहम दुगना करवाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बैंक में सिसिस्को के लिए एक अलग से खाता बना दिया जिसमें वो बैंक से पैसे ट्रांसफर करते और वह उसे दुगना करके इन्हें वापस कर देता। अयूब बैंक के पैसे वापस रख देता और जादू के जरिए दुगने किए हुए रकम को खुद रख लेता। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वह हुआ जो होना नहीं चाहिए था। सिसिस्को ने अयूब से कहा कि वह किसी काम के लिए देश से बाहर जा रहा है, लेकिन वह इसके खाते में पैसे भेजता रहे। जैसे ही वह वापस आएगा वो इस सारी रकम को दुगना कर देगा। सिसिस्को ने बैंक मैनेजर पर ऐसा संपर्क पा लिया था कि उसका उससे कोई संपर्क भी नहीं था, फिर भी बैंक मैनेजर लगातार उसके खाते में पैसे भेजता रहा। यहाँ तक कि इन्होंने बैंक के फंड से 242 मिलियन डॉलर की भारी रकम बिना किसी को बताए सिसिस्को के खाते में डाल दी थी। सिसिस्को, जो कि दिखावे के लिए व्यस्त होने का बहाना कर रहा था, असल में अयूब को धोखा देकर भाग चुका था। इसने धीरे धीरे वह सारी रकम अपने अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के खातों में ट्रांसफर कर दी थी और खुद वहां से गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि बैंक मैनेजर की आंखों पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अयूब ने जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद था। इन्होंने दुबई में मौजूद सिसिस्को के घर जाकर देखा तो वह भी बंद पड़ा था। आखिरकार जब सिसिस्को को कुछ भी पता नहीं चला तो अयूब को पुलिस के सामने सारी बात स्वीकार करनी पड़ी। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो अयूब का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति एक जादूगर था और इसके पास काला जादू था। इसने न सिर्फ अयूब के पैसे बल्कि अयूब पर भी काला जादू किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे लगता था कि उसके पैसे वास्तव में दुगना हो चुके हैं। इस व्यक्ति ने काले जादू की मदद से दुबई इस्लामिक बैंक से 242 मिलियन डॉलर की चोरी कर ली थी और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। इससे अजीबोगरीब बैंक की चोरी शायद ही कोई और हो।